अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आदाब नाजरीन। आइए इस नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। मैंने जो है महाराष्ट्र इलेक्शन पर एक पहले प्रोग्राम किया था और मुझे उम्मीद थी कि और एक दो प्रोग्राम मुझे करने पड़ेंगे, और इसी मौजू पर एक और एक प्रोग्राम लेकर आपके दरमियान एक नए व्लॉग के साथ फिर एक बार मैं मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है कुछ ऐसी बातें रोज़ाना हमारे सामने आती हैं जिनकी हम तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन सियासत, इलेक्शन, ये सारे जो है मामलात इसी तरह से चलते हैं और हमेशा चलते रहे हैं। एक नई जो है जो चेंज आया है, एक ट्विस्ट आई है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने, जो एक हिंदुस्तान के मारूफ स्कॉलर हैं, उन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की है अपनी साथियों के साथ, जिसमें महाराष्ट्र इलेक्शन में कौन से कैंडिडेट को वोट देना है, किस हलके से, चाहे वो एमपी का हलका हो जाए या फिर असेंबली का हलका हो, उसमें किसे वोट देना है। उन्होंने अपनी जानिब से इस फहरिस्त को जारी किया है और 2 दिन से इस फहरिस्त की धूम है। और सबसे अहम इस सिलसिले में पॉइंट ये है कि इम्तियाज़ जलील को, जो औरंगाबाद ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर, उनकी सज्जाद नोमानी साहब ने तायीद नहीं की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुखालिफत की है, मैं ये कहूँगा कि तायीद नहीं की है, और उन्होंने उनके मुकाबिल में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की को वोट देने की अपील की है, जिस पर मिला जुला रद्दमल आ रहा है। ज़ाहिरी बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तो सख्त और जो है तवक्कुह के मुताबिक रद्दमल आएगा, और आया भी वैसे ही है। और उस पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी की उम्मीद भी जाहिर की है, और पुरजोर मुतालबा किया है कि जो है ऐसे मामला जो होते हैं इस सिलसिले में बहुत तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और वसीउल क़ल्बी के साथ मामलात को देखना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से किसी उम्मीदवार की मुखालिफत की जाए जो सीट जीतने की सलाहियत रखता है। अब ज़ाहिरी बात है सज्जाद नोमानी साहब की तरफ से ये ऐलान तो कर दिया गया है, और अभी तक जहाँ तक मुझे मालूमात हैं इस सिलसिले में कोई किसी किस्म का रुजू नहीं किया गया है, या अपने अल्फाज या ख़यालात को या तायीद को जो है वापस नहीं लिया गया है। और मुख्तलिफ मुस्लिम रहनुमाओं ने भी सज्जाद नोमानी साहब की तायीद का ऐलान किया है, और ये इसी तरह ये सिलसिला जारी है। अब ये ज़ाहिरी बात है तायीद और मुखालिफत तो चलती रहेगी। असल बात ये देखना है कि औरंगाबाद ईस्ट के जो वोटर्स हैं वो किसकी तायीद करते हैं और किसकी मुखालिफत करते हैं। वही बात सबसे ज़्यादा वज़नदार होगी, वही बात सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद होगी, और वही बात किसी उम्मीदवार को जिता भी सकती है और किसी उम्मीदवार को हरा भी सकती है। और देखना यही है कि इम्तियाज़ जलील साहब किस तरीके से वहाँ के मामलात को हैंडल करते हैं, और ये जो वक्तिया परेशानी आई है उनके ऊपर, उसका जो है मुकाबला किस तरीके से करते हैं, और अपने सफ़र को किस तरीके से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाते हैं, या फिर इस मसले में आकर वो अपनी सीट से महरूम हो जाते हैं, अपनी कामयाबी से महरूम हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको, अगर आपको याद है तकरीबन एक 20 दिन पहले की बात है, जब अब तो ये 5 दिन इलेक्शन को रह गए हैं, मैंने करीब 1 महीना पहले एक प्रोग्राम किया था और ये कहा था कि हिंदुस्तान में अब तक जितने इलेक्शन हुए उसमें सबसे ज़्यादा सख्त इलेक्शन ये होगा, और सियासत अपने उरूज पर होगी, और हर रोज़ हालात बदलेंगे, और चुनाचे उसी तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और दिन ब दिन जो है हालात नज़र आते हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र की एक बहुत अहम तरीन सूरत हाल को पेश करती हुए एक वाज़ेह रिपोर्ट हमारे सामने एक न्यूज़ आई थी कि उद्धव ठाकरे जो महाविकास आघाड़ी के एक बहुत अहम मेंबर हैं, और महाराष्ट्र में अगर इलेक्शन जीत जाती है महाविकास आघाड़ी तो चीफ मिनिस्ट्री के एक मजबूत दावेदार भी हैं, जो हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बन भी जाएं अगर महाविकास आघाड़ी अपनी बरतरी को साबित करती है और जीत को हासिल कर लेती है। तो जब वो इलेक्शन कैंपेन के दरमियान हेलीकॉप्टर के ज़रिए किसी दूसरे मुकाम को जा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर में मौजूद उनके बैग की तलाशी ली गई, जिस पर जो है वीडियो में तो नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे थे। लेकिन ये आप जानते हैं ये सारी चीज़ें जो है सियासत में
کوئی بڑی بات نہیں یا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے اجیت پوار صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی کے چند ایک قائدین کی جانب سے جو اشتعال انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ نشانہ وہ بنے ہیں یا ان کی جو طاقت ہے وہ جو ہے اس سے کمزور ہوئی ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ 10 کروڑ کے قریب عوام جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ سب سے زیادہ مقدم ہوگا، سب سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اسی فیصلے کے تحت جس کو وہ لوگ کامیابی کا صحرا جو ہے دیں گے وہ صحرا وہ پہنے گا اور کامیاب ہو کر اسمبلی میں جائے گا، اور اگلے 5 سال تک مہاراشٹر کی حکومت اس کے پاس ہوگی۔ بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تک بھی یہ جو امتیاز جلیل صاحب کا جو معاملہ ہے، سجاد نعمانی صاحب نے جس طریقے سے اپنی فہرست جاری کی ہے، دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ امتیاز جلیل صاحب بھی کوئی غیر جو ہے طاقتور شخصیت نہیں ہے یا کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے، اور سجاد نعمانی صاحب بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ سجاد نعمانی صاحب نے جو اپنی جانب سے تائید کا جس طریقے سے اعلان کیا ہے وہ ایک جامع سروے کی صورت میں جو ہے نظر آ رہا ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سے جو ہے مہاراشٹر کی صورتحال، وہاں کے رہنے والے اقلیتوں کی صورتحال، عمومی طور پر مہاراشٹر کے سیاسی معاملات کو سلجھانے میں مدد ملے گی اور وہاں کے معاملات کو راہ راست پر لانے میں مدد ملے گی۔ اور دوسری طرف امتیاز جلیل صاحب کا یا مجلس اتحاد المسلمین کا بھی اپنی جگہ موقف صحیح ہے کہ اگر جو ہے سجاد نعمانی صاحب اس طریقے سے مخالفت کریں گے اقلیتی امیدواروں کی، مسلمان امیدواروں کی، تو کس طریقے سے جو ہے یہ معاملات کو آگے بڑھیں گے، یہ معاملات کس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال اب دیکھنا یہی کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے سیٹل ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری نیک تمنائیں سب کے ساتھ ہیں، اور بس یہی جو ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت وہاں پر آئے گی جو تمام تر معاملات کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی اہل ثابت ہوگی، اور مہاراشٹر والے 10 کروڑ جو ووٹرز ہیں، جس میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں نئے ووٹرز بھی اس سال شامل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے ایک دور اندیش فیصلہ کریں گے، اور ایک ایسا فیصلہ جو آئندہ آنے والے وقت میں مہاراشٹر کو صحیح سمت لے جانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آئیے اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ آپ نے اس چینل کا بھی خیال رکھیے اور اپنا آپ بھی خیال رکھیے۔ میں بھی آپ کے تعلق سے دعا گو رہوں گا۔ خدا حافظ۔